स्पोर्ट्स आर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ रोहित। जीत मिले, जश्न मनाइए। आरसीबी ने भी जीत दर्ज की 31 मई 2026 की रात और दूसरी ट्रॉफी अपने नाम कर ली। लेकिन जीत मिलने के बाद जश्न ऐसा ना मनाइए कि जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको तहस नहस कर दीजिए। ऐसा जश्न ना मनाइए कि सड़क पर चल रहे महिलाएं और बच्चे सहम जाएं। ऐसा जश्न ना मनाइए कि आप चलती बस को तोड़ दें। ऐसा जश्न ना मनाइए कि आप विलेन बन जाए। हालांकि ये आरसीबी फैंस को कभी समझ में नहीं आएगा। पिछली बार इसी तरीके से 11 मरे थे और अब की जब आरसीबी ने दूसरी बार ट्रॉफी जीती तो उत्पात मचा दिया गया। ऐसा उत्पात जिसे आप सुनेंगे और देखेंगे तो शर्मसार हो जाएंगे और ये कहेंगे आरसीबी भले ट्रॉफी जीत गई हो लेकिन क्रिकेट हारा इनके फैंस की वजह से। टॉक्सिक फैंस जो कि कुछ समझने की कोशिश नहीं करते। पहले एक वीडियो देखिए, उसके बाद पूरी कहानी बताता हूं। यह वीडियो आंध्र प्रदेश के कुर्नूल का है। जैसे ही विराट कोहली ने छक्का लगाया, जीत मिली आरसीबी को, उसके बाद ही आरसीबी के फैंस ने तांडव कर दिया, सड़कों पर नंगा नाच किया और कुर्नूल में उन्होंने हंगामा कर दिया। जोश में होश गवा बैठे आरसीबी के समर्थकों ने आधी रात पर सड़क पर जमकर तांडव मचाया। समर्थकों ने ट्रैफिक रोककर सड़क पर हंगामा किया। हालांकि ये समर्थक नहीं, ये टॉक्सिक हैं फैंस। इतना ही नहीं, यहां से गुजर रही एक प्राइवेट बस पर उन्होंने हमला कर दिया। समर्थकों ने बस पर पत्थर फेंके जिससे बस के कई शीशे टूट गए। यात्री भी काफी डर गए। बच्चे तो सहमे हुए थे, महिलाओं में खौफ था। ऐसे में पुलिस ने किसी तरीके से बच्चों, महिलाओं और यात्रियों को वहां से बचाया और उसके बाद लोगों ने जो बताया वो पूरे देश को शर्मसार कर देगा। लोगों ने कहा कि हमें ऐसा महसूस हो रहा था कि हम कहां आ गए। ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे हम कुर्नूल में हो ही ना। ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे आज हमारी जान बच ही नहीं पाएगी। जो पागल उन्मादी भीड़ पत्थरबाजी कर रही थी वो कुछ भी नहीं देख रही थी। वो सिर्फ ऐसा लग रहा था कि हमारी जान लेने पर उतारो। आप सोचिए, एक टीम ट्रॉफी जीतती है और उसके बाद उसके फैंस इस तरीके से सड़कों पर नंगा नाच करते हैं और फिर उसको फैंस का नाम दे दिया जाता है। शर्म करना चाहिए। और मुझे लगता है यह जिम्मेदारी उस टीम के बड़े प्लेयर्स की भी है कि वो एक बार आके अपने इन बेवकूफ बेहुदा फैंस को थोड़ा समझा दें कि तमीज और तहजीब ट्रॉफी जीतने के बाद भूली नहीं जाती। अगर नहीं आता कि कैसे ट्रॉफी जीतने के बाद जश्न मनाया जाता है तो देखिए 2010, 2011, 2013 मुंबई, 2015, 2017, 18, 19, 20, 21, 23 10 ट्रॉफियां हैं दो टीम के पास, 3 उधर केकेआर के पास। किसी ने इस तरीके से तांडव किया क्या? किसी ने इस तरीके से बच्चों पर पत्थरबाजी या बसों पर पत्थरबाजी कर दी क्या? और अगर ये नहीं सीखे तो निश्चित तौर पर यह क्रिकेट की हत्या है। बाकी 11 तो पिछली बार इसी तरीके से ट्रॉफी का जश्न मनाने में उनकी हत्याएं हो ही गई थी। मैं निश्चित तौर पर कहूंगा वो हत्याएं थी। आप कहिए भगदड़ में मौत हुई थी, लेकिन कांग्रेस गवर्नमेंट थी वहां पर। आरसीबी पहली बार ट्रॉफी जीती थी, सबने आंखें मूंद ली थी, लेफ्टिस्टों को कुछ दिख नहीं रहा था। लेकिन आज जो हो रहा है, चलिए पहली ट्रॉफी का जश्न था, खूब मना लेते। दूसरी ट्रॉफी के जश्न में इस तरीके से आप हमला कर देंगे, यह आपके व्यक्ति होने पर सवाल उठाता है, आपके मनुष्य होने पर सवाल उठाता है कि आप इस तरीके से एक ट्रॉफी के जश्न में पूरे एक शहर को बंधक बना लेंगे, पूरे एक इलाके को बंधक बना लेंगे। पुलिस ने वहां पर पहुंचकर कुर्नूल में जब इस तरीके से हंगामा हुआ, भीड़ को तितर बितर किया, फिर जैसे लाठियां भांजनी थी वैसे भांजी। हालत पर काबू पाने के लिए 1 घंटे की मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस ने चेतावनी दी कि जश्न मनाओ ठीक है, लेकिन जो भी व्यक्ति आम लोगों को परेशान करेगा, सरकारी निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा, उसके 7 पुश्तों से हम वसूलेंगे। और इतना 7 पुश्तों के पास होगा भी नहीं कि वो भर पाए पब्लिक प्रॉपर्टी या गवर्नमेंट प्रॉपर्टी के पास, क्योंकि ज्यादा का अकाउंट खाली ही होगा। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिन लोगों ने हंगामा किया
कुर्नूल के सर्कल इंस्पेक्टर ने बताया कि बस की खिड़कियां तोड़ने के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान सीसीटीवी फुटेज में हुई है। अब उनको किस तरीके से तोड़ा जाएगा, ये आगे वीडियोस आते हैं या नहीं, अगर आएंगे आपको हम बड़े चाव के साथ दिखाएंगे, क्योंकि इस तरीके से कृत्य करना, उसको डिफेंड नहीं किया जा सकता। तो कुल मिलाकर एक बार फिर से आरसीबी की ट्रॉफी की जीत के बाद देश शर्मसार हुआ है। महिलाओं बच्चों में जिस तरीके से खौफ दिखा, उन्हें लग रहा था कि आज तो उनकी जान चली जाएगी। उसके बाद पुलिस ने किसी तरीके से हालात पर काबू पाया, चीजों को संभाला और उसके बाद वहां से भीड़ को तितर बितर किया। लेकिन यह सिर्फ एक मुद्दा नहीं है, यह सिर्फ एक जीत की बात नहीं है। यह बात है कि क्या इतनी संवेदनशीलता खुद में नहीं है। यह बात इस बात की है कि क्या आप इतने अनपढ़ और गंवार हैं कि आप एक जीत पर इस तरीके से पत्थरबाजी कर देंगे चलती हुई बस पर बिना कुछ सोचे समझे। तस्वीरों में आपने देखा ना किस तरीके से। और यह सिर्फ कुर्नूल की बात नहीं है, अपने आसपास के भी आरसीबी फैंस को देखिए, वो कुछ इसी तरीके से आपको नजर आएंगे। तथ्यों पर बात करना नहीं, 8 साल से लॉकडाउन से आईपीएल देख रहे होंगे, पुराना क्रिकेट देखा नहीं होगा, पता कुछ होगा नहीं, लेकिन बहस करेंगे। मुंबई की 5 ट्रॉफी उन्हें लगता है कि फिक्सिंग से आ गई या खरीद कर आ गई। सीएसके की 5 ट्रॉफी लगता है कि फिक्सिंग से आ गई। 2 साल का बैन याद रहता है, लेकिन उसी आरसीबी टीम में 2 साल बैन किया गया राशिक सलाम डार इनको भूल जाता है। हाँ, वही राशिक सलाम डार जिसने इस सीजन में 20-21 विकेट लिए हैं। 2 साल का बैन बीसीसीआई ने लगाया था और कहा था निकल लो यहां से। क्यों? क्योंकि उसने अपनी एज में फ्रॉड किया था। वो इन्हें नजर नहीं आता है। 17 साल तक शून्य बटे सन्नाटा ट्रॉफी रही और महान महान बल्लेबाज गेल, डिविलियर्स, केएल राहुल, मयंक अग्रवाल, पता नहीं कौन कौन से, तब कुछ नजर नहीं आया। 6000 करोड़ लेकर भाग गया इस टीम का मालिक देश के साथ गद्दारी करके, वो नहीं पता चला। इनका सबसे बड़ा प्लेयर जिस आईपीएल में 300 के स्ट्राइक रेट से रन बनता, वहां जिंदगी में 200 के स्ट्राइक रेट से रन नहीं बना पाया, कल पहली बार बना, वो नजर नहीं आता। लेकिन बहस करनी है इनको। क्यों? क्योंकि लॉकडाउन जब लगा था कोविड में, तो उसके बाद इन्होंने क्रिकेट देखनी शुरू की। वरना अगर देखते रोहित शर्मा के वो 4 छक्के, जब डेक्कन चार्जर्स को 4 गेंदों में 24 रन चाहिए थे, तब इनको समझ में आता क्रिकेट क्या होती। देखते ये महेंद्र सिंह धोनी की वो बल्लेबाजी, जब उमेश यादव के एक ओवर में 26 रन चाहिए थे और धोनी ने आरसीबी के खिलाफ कैसे बल्लेबाजी की थी, तब इन्हें समझ में आता क्रिकेट कैसी होती है। देखते ये रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी को उस वक्त खेलते हुए जब सोशल मीडिया नहीं था, तब उनकी हाइप कितनी थी। 270 मिलियन फॉलोअर बनाकर या बढ़ाकर, जो हरभजन सिंह के शब्द हैं, सब कुछ जीत नहीं लिया जाता। उससे आप में संवेदनशीलता नहीं आ जाती, आप अनपढ़ और गंवार ही रह जाते हैं। और उसकी तस्वीर कुर्नूल में दिखी है। कुर्नूल में जो कुछ भी हुआ है वो देश को शर्मसार कर देने वाला है। गर्व कीजिए आप एक ट्रॉफी पर, लेकिन अगर एक भी जान चली गई होती, वैसे भी ट्रॉफी जीत कर जान लेना कोई नई बड़ी बात नहीं है आरसीबी की, तो उनके लिए यह भी बड़ी बात नहीं थी जो उन्होंने किया कुर्नूल में। फिलहाल इसी के साथ शुक्रिया, बने रहिए हमारे साथ लगातार। नमस्कार।